ये प्रश्नावली 12.2 का जो सवाल नंबर 3 ऐसे सही है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है जिसमें लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरे ऐसे हैं, अर्धगोले हैं, और टोटल लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 2.8। तो यहाँ पे लिख के बता दो कुल लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, समझते रहे ना, ठीक है फ्रेंड्स। और व्यास कितना, व्यास इन्होंने दिया 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या को कह देंगे r 1.4, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 2.2, क्योंकि जो त्रिज्या 1.4 है वो इधर भी होगी, तो ये लंबाई भी इसकी होगी, इसकी भी चौड़ाई इतनी कह देंगे, दोनों कम कर देंगे, इतना आ जाए। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन में 2 अर्धगोले और एक बेलन है, तो क्या लिखेंगे 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3, बोला करो तुम लोग भी, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें इनके मान दो, तो इसको गुणा कर दो, 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 1.4, पहले कॉमन ले लो, इसे मत करो, तो क्या करो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 4/3 और आर बचा प्लस यहाँ क्या बचा एच बचा, हल करने में आसानी रहेगी। पाई का मान ले लिया 22/7, आर का मान 1.4 गुणे 1.4, तो 4/3 गुणे 1.4 प्लस एच का मान कितना है 2.2/1 ले लो इसके, इसको काट दो, 7 दूनी 14.2, तो 22 दूनी 44, 4.4 गुणे 1.4, इसको हल कर लो, 14×56 प्लस 2.2/1, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 गुणे 1.4, इसका लासा ले लिया 3 आ गया, 3 एकम 3, 5.6 प्लस 6.6, ठीक है इधर देख लो, 4.4 गुणे 1.4, इनको जोड़ दिया 6 6 12, 6 5 11 और 1 12/3। अब 3 से कोई ये कटेगा नहीं, कट रहा ना, नहीं कटेगा, तो ये 1 का आ गया, हमें चाहिए कितने का 45 का, तो इसमें आगे लिखो सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लिख दिया तुमने 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो 45 गुणे 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 इसको काट दे कितना है 15, तो 15 गुणे 4.4 1.4 गुणे 12.2, इनकी सबकी जब हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1127.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कह रहे हैं इसका 30% कितना है चाशनी, तो ये कह रहे हैं कितनी चाशनी वो निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर चाशनी की मात्रा, तो 1127.95 गुणा 30/100, इससे काट दिया, इसको 0 हटाएंगे, 0.1 स्थान और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है 0 हटाएंगे 0.1 स्थान और इधर बढ़ जाएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा 338.1885 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है।